प्यारे संत महापुरुषों, अभी 12 जून रविवार के दिन उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सतगुरु माताजी की छत्र छाया में एक विशाल सत्संग का प्रोग्राम किया गया। उस प्रोग्राम में अपने प्रवचनों में सतगुरु माताजी ने हमें जो औकात दिखाई है, जो हमें झकझोरा है, मैं अभी तक उसी पर विचार कर रहा हूँ। यद्यपि सतगुरु माताजी के शब्दों को डिफाइन करने की किसी की भी औकात नहीं है, मेरी तो कभी भी है ही नहीं, ना कभी हो सकती है। फिर भी उनके चंद शब्दों से उनके संदेश को चूंकि हमें अपने जीवन में उतारना है, इसलिए उसे समझने का कुछ तो प्रयास करना ही पड़ेगा। मेरी क्या औकात है, उनके प्रवचनों से मुझे तो पता चल गया। शायद इस वीडियो को देखकर आप भी अपने आप को ऑब्जर्व कर पाएंगे। हम में से कई ऐसे हैं जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान की दात तो प्राप्त कर ली, और सतगुरु ने उस समय जो कहा कि अब सत्संग, सेवा, सिमरन तीनों काम नियमित रूप से करना है, तो वो सत्संग में नहीं जाते। यथासंभव सेवा भी कर लेते हैं और सिमरन भी करने का प्रयास करते हैं, परंतु सत्संग में नहीं जाते। जब प्रश्न उठा कि सत्संग में क्यों नहीं जाते हो, तो कहते हैं जब निरंकार का दर्शन हो गया तो फिर सत्संग पर इतना फोकस क्यों। जब पता चल ही गया कि निरंकार तो अंग के संग है, तो फिर सत्संग में जाने से क्या होगा। जब कई व्यक्ति, कई ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मज्ञान प्राप्ति के बाद सत्संग में नहीं जाते, तो हम और आप उनसे विनती करते हैं सत्संग में चलने के लिए, तो वो इसी तरह के सवाल खड़ा करते हैं जैसा कि ये 2 सवाल माताजी के मुख से निकले। और हम उनसे कहते हैं कि सत्संग में जाने से तीनों काम हो जाते हैं, सत्संग हो जाता है, सिमरन हो जाती है और सेवा भी हो जाती है, महात्माओं के प्रवचन भी सुनने को मिल जाते हैं। इससे आगे शायद हम कुछ और टूटे फूटे शब्दों में उन्हें कुछ ऐसा समझाने का प्रयास करते हैं कि वे उसे टाल देते हैं, उन पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। परंतु माताजी ने कहा, जब हम सत्संग जाते हैं और महापुरुषों की बातों पर गौर चलते हैं, तो हम कहाँ खड़े हैं, हमें तब इस बात का पता चलता है। आध्यात्म में हमारी स्थिति क्या है, भक्ति के मार्ग में हम कहाँ पर खड़े हैं, हम कितने गहरे पानी में हैं, हमें इस बात का एहसास तब होता है जब हम सत्संग में जाकर देखते हैं कि महापुरुष कितने आदर और सत्कार के साथ एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं। क्या हम वही सम्मान अपने घर में, अपने घर के ब्रह्मज्ञानी सदस्यों को दे पाते हैं। सत्संग में पहुंचकर जब हम देखते हैं कि वहां पर महापुरुषों की वाणी कितनी मधुर है, महात्मा एक दूसरे से किस तरह से हाथ जोड़ जोड़ कर मीठे स्वर में बात कर रहे हैं, तो क्या वही चीज़ हम अपने घर में लागू कर पाते हैं? क्या मैं अपने घर के सदस्यों से भी उतने ही मीठे स्वर में बात करता हूँ? ये मुझे तब पता चलता है कि मैं कितने गहरे पानी में खड़ा हूँ। सत्संग में तो दौड़ दौड़ कर भाई बहन सेवा कर रहे होते हैं, पूरे मन से और पूरे तन से। मैं देखता हूँ, क्या मैं कहीं पर भी इस तरह से दौड़ दौड़ कर मन लगाकर सेवा कर पाता हूँ? तब मुझे पता चलता है कि मैं भक्ति में किस रास्ते पर खड़ा हूँ। सत्संग में कई ऐसे महात्माओं के दर्शन करने का हमें सौभाग्य प्राप्त होता है, जिन्होंने अभी अभी कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ ही वर्ष पूर्व ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया, और उनका विश्वास इतना दृढ़ हो गया इस निरंकार और सतगुरु के प्रति कि उन्हें कोई भी डोलायमान नहीं कर सकता। और हम 10-10, 15-15, 20-20, 25, 30-30 वर्षों से ब्रह्म ज्ञान की दात लिए हुए हैं, और अभी भी हमारे मन में शंका पैदा हो जाती है। तो क्या सीखते हैं हम? क्या हमारा विश्वास पक्का हुआ? हमें तब पता चलता है कि हम इस भक्ति के मार्ग पर दृढ़ता से खड़े हैं या फिर यूं ही उथले उथले चल रहे हैं। उन कल के ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने वाले महात्माओं के जीवन में यदि मुश्किल भी दौर आ रहा है, तो वो जरा भी नहीं डोलते। इस निराकार पर और इस सतगुरु पर उन्हें बड़ा पक्का भरोसा है, उनका विश्वास अडोल लगता है। परंतु हम जो बरसों बरस, 10, 15, 20, 25, 30 साल पहले हमने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया और जीवन में जरा सा भी उतार चढ़ाव आ जाता है तो हम डोल जाते हैं। क्या यही है हमारी भक्ति की दृढ़ता? सत्संग में पहुंचकर, महात्माओं का व्यवहार देखकर, उनकी मीठी मीठी वाणी सुनकर, उनके सुंदर सुंदर मधुर प्रवचनों को सुनकर हमें पता चलता है कि हमारी भक्ति दृढ़ है या
कच्ची है। यदि कच्ची है तो फिर उनके सानिध्य में हमें अपनी भक्ति को दृढ़ मजबूत बनाने का प्रयास करने की प्रेरणा भी मिलती है और हम निरंतर उनका संग करते हैं। ऐसा करने से इस निरंकार के प्रति हमें विश्वास बढ़ता है। जिनका निरंकार के प्रति विश्वास दृढ़ नहीं होता, उनकी भक्ति कच्ची ही होती है और इस बात का पता केवल और केवल सत्संग में पहुंचकर ही चलता है। सत्संग वो आईना है जहां पहुंचकर हमें हमारा चेहरा दिखाई देता है, हमें हमारे चरित्र के बारे में पता चलता है। हम उजले हैं, काले हैं या कैसे हैं, इस बात का पता यदि कहीं चलता है तो सत्संग में जाकर ही चलता है। सतगुरु माता जी ने कहा, सत्संग में पहुंचकर महापुरुषों को देखकर हमें पता चलता है कि क्या हम भक्ति के मार्ग पर खड़े भी हैं या नहीं खड़े हैं। सत्संग हमें सही रास्ते पर रखने का, कि हम सही मार्ग पर रहें। माता जी ने कहा, सत्संग हमें सही रास्ते पर रखने का बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है। तो प्यारे भाई बहनों, इस वीडियो में सतगुरु माता जी की नसीहतें सुनकर निश्चित ही हम ये जान गए हैं कि एक ब्रह्मज्ञानी के जीवन में सत्संग का बहुत बड़ा महत्व है। वो निरंतर यदि सत्संग करता है तो फिर वो भक्ति की मार्ग पर बिल्कुल सही दिशा में चला जाता है। और यदि वो सत्संग नहीं कर पाता, सत्संग उससे छूट जाते हैं, तो फिर धीरे धीरे सेवा सिमरन भी उससे छूट जाता है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, स्वयं सतगुरु बाबा जी ने ये बात कही कि यदि सत्संग, सेवा, सिमरन, इन तीनों में से यदि कोई एक भी छूट जाता है तो शेष दो धीरे धीरे अपने आप ही छूट जाते हैं। तो इनमें से कोई भी ना छूटे। ब्रह्म ज्ञान को बरकरार रखने का यही एकमात्र उपाय है। सत्संग करते चले जाएं, सेवा करते चले जाएं और सिमरन निरंतर करते चले जाएं, तभी इस मनुष्य जीवन की कीमत पड़ती है। ब्रह्म ज्ञान ले लिया, अब इधर उधर की बातों में ना फंस के ये कोशिश करें कि ब्रह्म ज्ञान लगातार बरकरार रहे, और इसके लिए सबसे उत्तम साधन है सत्संग करना। तो निरंतर सत्संग करते चले जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप जी से क्षमा चाहूँगा। आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।